जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ विथ एन मुकेश में, जिसमें कि हम लोग NCERT का अध्ययन कर रहे हैं। और NCERT में हम लोग क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। और सेकेंड चैप्टर का आज हम लोग लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, बीजीय सर्वसमीकाएँ, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। इसके बारे में हम लोग कुछ दिन पहले जब बेसिक्स पढ़ रहे थे, मैथ बेसिक्स, उसमें भी हम लोग इसका चर्चा किए हैं। इस फार्मूला को हम लोग चर्चा कर चुके हैं उसमें। आज हम लोग उस फार्मूला को फिर से देखेंगे और उसका प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला फार्मूला है x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब है तीसरा नंबर, x प्लस ए इंटू वाई, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी ना, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, है ना, प्लस ए बी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका चौथा नंबर पे आते हैं। 1 2 3 तीन हुआ ना। चौथा नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। चलिए पांचवा नंबर हम लोग आते हैं। पांचवा नंबर कहता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। ठीक है, चलिए छठा नंबर में हम लोग आते हैं। छठा नंबर कहता है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बराबर हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर प्लस इतना ही होगा। ठीक है, सातवां नंबर, इसी का दूसरा फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, अब हम लोग सातवां नंबर में आते हैं। एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, यहाँ हो जाएगा माइनस 3 प्लस 3xy स्क्वायर। ठीक है, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 3 माइनस 3xy माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, आठवां नंबर हम लोग आते हैं। आठवां नंबर में कहता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 माइनस 3xyz, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड। ठीक है, ये हो गया 8 गो इसका सर्वसमीका। 9वां नंबर हम लोग आते हैं। 9वां नंबर इस तरह से। 9वां नंबर क्या कहता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, 10वां नंबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको तो हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है, चलिए ये सारे 10 सरल समीकरण हैं जिसे कि हम लोग को याद करना होगा। ये हम लोग याद कर लेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा इसको समझने में। हालांकि इसका प्रूफ भी है, प्रूफ भी आप इसको कर सकते हैं। प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालना है। इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। जब हम इसको गुना करेंगे, इस x से इस दोनों में गुना करेंगे पहले, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब इससे इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स वाई। इसको गुना करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर बराबर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों को जोड़ेंगे 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। प्रूफ हो गया, LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हम इसको गुना करके आसानी से प्रूफ भी कर सकते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इस फार्मूला का यूज करके ही हम लोग इस चैप्टर को अभी बनाएंगे, चैप्टर 2.65 को ना, चैप्टर प्रश्नावली 2.5 को। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर में आएंगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो अभी हम लोग फार्मूला पर है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई। ठीक है, इस तरह से हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या पर है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, एक्स माइनस वाई इंटू वाई एक्स प्लस वाई। चलिए अब हम लोग आते हैं प्रश्नावली 2.5 में। प्रश्नावली 2.5 पहला नंबर क्वेश्चन। अब देखिए, उपयुक्त सर्वसमीका का उपयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब पहला का पहला नंबर देख रहे हैं, गुणनफल हमको ज्ञात करना है x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। इसको गुना करना है। अभी हम लोग फार्मूला क्या पढ़े थे, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी ना, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस इंटू एक्स प्लस ए बी ना, प्लस ए बी। ठीक है, अब इसी का उपयोग करके हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, तो यहाँ a के बदले में 4 है और b के बदले में 10 है। अब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर फार्मूला का प्लस ए प्लस बी, प्लस ए और बी का वैल्यू 4 प्लस 10। ठीक है, अब प्लस 4 प्लस 10 इंटू एक्स, अब प्लस ए बी तो 4 गुना 10। ठीक है, अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 10 4 14 एक्स, अब प्लस 10 चौका 40। ये हो गया इसका आंसर। चलिए दूसरा नंबर इसका, दूसरा नंबर है x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा, फटाफट गुना कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 10 इंटू एक्स, अब प्लस में क्या हो जाएगा 8 गुना माइनस 10। ठीक है, चलिए बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 10 में से 8 गया माइनस 2 तो माइनस 2x, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 10 8 80। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। ठीक, चलिए इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। तीसरा नंबर कह रहा है 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। अब इसको गुना करेंगे तो 3x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 इंटू एक्स प्लस
4 गुना -5 बराबर हो जाएगा 3 तिहाई के 9x²। यहाँ पर हो जाएगा -x अब -20। कोई दिक्कत? चलिए इसका चौथा पार्ट में आते हैं हम लोग। y² + 3/2 इंटू y² - 3/2। तो हम लोग अभी पढ़े थे a + b इंटू a - b बराबर a² + b²। तो y² का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा y⁴ -9/4। ठीक है, -9/4। चलिए चौथा नंबर भी बन गया। पांचवा नंबर में हम लोग आते हैं इसी का। इसका पांचवा नंबर कितना है? x - 2x 3 - 2x इंटू 3 + 2x। तो कितना हो जाएगा a², 3 का होल स्क्वायर a + b इंटू a - b बराबर a² - b² - 2x का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 - 4x²। ये हो गया इसका आंसर। आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए तो अभी हम लोग प्रश्नावली 2.5 पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें दिए गए प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग निकाल रहे हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं इसके दूसरे नंबर पार्ट पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए कि दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिना सीधा गुणा किए इसका गुणनफल निकालना है। पहला कह रहा है, दूसरा का पहला 103 गुना 107। ठीक, 103 गुना 107। चलिए अब इसको अगर हम निकालना चाहें तो इसको लिखेंगे 100 + 3 इंटू 100 + 7। अब देखिए x + a इंटू x + b बराबर क्या हमने पढ़ा था? a² + a + b इंटू x। ठीक, x² + a + b इंटू x प्लस ab। तो 3 गुना 7 बराबर कितना हो गया? इस पर 4 गो 0 प्लस 3 7 तिहाई के 21 पर डबल 0 प्लस 7 तिहाई के 21। अब इसको जोड़ना शुरू करेंगे तो 21 यहाँ हो गया, 21 यहाँ हो गया, एक कितना हो गया? ये इसका आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग आते हैं इसका दूसरा भाग में। दूसरा 2 का 2 कहता है 95 गुना 96। 95 गुना 96। इसको गुना करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? 100 - 5 इंटू 100 - 4। अब देखिए 100² प्लस -5 - 4 इंटू 100 प्लस -5 गुना -4 बराबर हो जाएगा 1 पर 4 गो 0 माइनस प्लस 5 का 20 पर 2 गो 0 माइनस प्लस 20। अब इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो 0 20 का 20 हो जाएगा, यहाँ 20 का 20 हो जाएगा। इतना हो गया आंसर। ठीक है, माइनस प्लस में गलती नहीं हुआ। इसका जोड़ मिला लेते हैं। 2.5 का 2 का 2 2.5 का 2 का 2 सॉरी लगता है कि गलती हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन लिखने में तो गलती नहीं की है। 95 गुना 96 था। ओहो, माइनस यहाँ माइनस में हो जाएगा। सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा? बराबर में आ जाएगा आपको 9120। इसको जोड़ घटाव करेंगे तो 9120 आ जाएगा। चलिए इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर कहता है 104 गुना 100। 104 गुना 96।
104 गुना 96, इसी को हम लोग क्या लिखेंगे 100 प्लस 4 इंटू इसको लिखेंगे 100 माइनस 4, ये तो आसान है 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर हो गया इतना पर 4 को 0 माइनस 4 चौका 16, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 10 8 1 9 998, यही उसका आंसर हो गया। आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 अब क्या कहता है इसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि उपयुक्त सर्वसमीकरणों का उपयोग कर निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इसका गुणनखंड ज्ञात करने के लिए, ठीक है, तीसरा का पहला क्या कह रहा है 9x² प्लस 6xy प्लस y², ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9x² है तो इसको हम लोग लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस y² है तो इसको y का होल स्क्वायर इससे लिख देंगे, इसको लिखेंगे 2 इंटू 3x अब इंटू y। अब देखिए क्या हो गया a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर क्या हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर 3x प्लस b का y का होल स्क्वायर, ये इसका हो गया गुणनखंड। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 3x प्लस y इंटू 3x प्लस y, ठीक है, इतना लिख के हम इसको छोड़ सकते हैं। चलिए इसका अगला है तीसरा का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 4y² माइनस 4y प्लस 1, ठीक है। अब इसका गुणनखंड ज्ञात करना है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा नंबर कह रहा है x² माइनस y² बटा 100, इसको लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस y बटा 10 का स्क्वायर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं x माइनस y बटा 10 इंटू x प्लस y बटा 10, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लें और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले इसको रफ करना होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग आते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए, ठीक है। इसका हम लोग को क्या करना है प्रसार करना है, तो प्रसार करने के लिए हम लोग फार्मूला तो पढ़ ही चुके हैं, सर्वसमीकरण पढ़ ही चुके हैं, अब उसका उपयोग करेंगे। 4 का पहला x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, तो हम लोग फार्मूला क्या पर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2xy 2x इंटू 2y प्लस 2 इंटू 2y इंटू 4z प्लस 2 इंटू x इंटू 2y, ठीक है। अब इसी को हम लोग तोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस 2 दूनी 4y² प्लस 4 चौका 16z² प्लस 2 दूनी के 4xy प्लस 2 दूनी 4 चौका 16yz प्लस 4xy, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया ना, 2x इंटू 4z 4 4 दूनी 8x
4 दूनी 8 वाई जेड ना हो जाएगा, नहीं 4 दूनी 8 दूनी 16 वाई जेड। ठीक है, चलिए इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसका दूसरा कह रहा है कि 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 2xy 2 इंटू 2x इंटू वाई, उसके बाद माइनस 2 इंटू वाई इंटू जेड, उसके बाद प्लस 2 इंटू 2x इंटू जेड। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दो दूनी के 4 माइनस 4xy माइनस 2y जेड माइनस प्लस दो दूनी के 4x। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। चलिए इस तरह से हम लोग जितने भी इसके सब समीकरण दिए हुए हैं 4 का टोटल हम लोग बना सकते हैं। एक और इसमें हम लोग ले लेते हैं तीसरा। ठीक है, और 3 अब बना लेंगे, 6 गो है 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर, ये चौथा नंबर। ठीक, चौथा नंबर है जेड का सी का होल स्क्वायर बराबर। देखिए तो इसको डायरेक्ट हम करते चले जाते हैं इस बार। तो 3a तो हम लोग लिखेंगे 9a स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर 7 49b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab तो माइनस 2 तो हो जाएगा 2 7 दूनी के 14 14 तिया 42 21 दूनी 42 तो माइनस 42 ab। अब देखिए प्लस 2bc तो 2 7 दूनी के 14 प्लस 14bc, उसके बाद माइनस 3 दूनी के 6ac, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। पहले आप इसको नोट कर लें, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में घुसेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 का पहला, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला। अब क्या कहता है, गुणनखंड करने के लिए कह रहा है तो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं, गुणनखंड करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको हम लोग लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर। इतना तक तो समझ गए। चलिए अब हमको यहाँ लिखना है 2 इंटू एक्स वाई है ना, x का वैल्यू यहाँ कितना है 2x इंटू जेड का वैल्यू 3y। देखिए 3 दूनी 6 दूनी 12 आ गया। अब देखिए माइनस अब देखिए कि हमको यहाँ लेना है कितना 24 पुराना है ना, तो 2 तो हो गया इतना। अब 12 वाई जेड तो 3y इंटू 4z हो जाएगा, 3y इंटू 4z तो 4 3 12 दूनी 24 पूरा हो गया। माइनस 16xz है तो 16xz 2 तो फार्मूला का हम लिख लेते हैं 2 इंटू एक्स का यहाँ क्या है 2x, यहाँ z का वैल्यू 4z। अब देखिए 4 दूनी 8 दूनी 16 पूरा हो गया।
अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अब थोड़ा सा यहाँ ब्रेन हमको ये लगाना है कि यहाँ जो माइनस का चिन्ह है इसको हम कहाँ फिट करें। हम देखते हैं कि बाद वाले में माइनस आ रहा है, अगर जेड वाले दोनों में जेड है और दोनों में माइनस है तो जेड वाले को हम माइनस में ले लेंगे, तो यहाँ माइनस में ले लेते हैं तो हम लोग को ये फार्मूला पूरा हो जाएगा। तो 2x + 3y - 4z का होल स्क्वायर हो गया ये, तो बराबर हो जाएगा 2x + 3y - 4z इंटू 2x + 3y - 4z। इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग आते हैं इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन में। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है 2x² + y² + 8z² - 2√2xy + 4√2yz - 8xz। ठीक है, अब इसको जब तोड़ना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें गौर कीजिए। सबसे पहले तो इसको तोड़ेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे √2x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। अब देखिए a² + b² + c² हमको आ गया ना। अब देखिए दोनों माइनस किस में लगा हुआ है, यहाँ देखिए y है माइनस है, यहाँ z है, यहाँ देखिए यहाँ x वाले में माइनस है, यहाँ भी x वाले में माइनस है, इसका मतलब x जो है ये निगेटिव होगा। इतना आप समझ गए। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालना शुरू करेंगे। यहाँ लिखेंगे +2 इंटू अब देखिए यहाँ क्या है √2x माइनस से लगा दो √2x इंटू y तो y है। उसके बाद इसको हम लोग लिखेंगे +2 इंटू यहाँ क्या y तो y है 2 इंटू y इंटू 2√2z। ठीक है, उसके बाद हम लोग को ये बच गया -2 इंटू अब देखिए x का वैल्यू कितना √2x इंटू इसका हो जाएगा 2√2z। अब इसको गुना करेंगे 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 4 दूनी के 8 पूरा हो गया। अब इसी को हम लोग लिखेंगे -√2x + y + 2√2z का होल स्क्वायर। इसी को हम लोग लिखेंगे -√2x + y + 2√2z इंटू -√2x + y + 2√2z का। यही हो गया इसका गुणनखंड। तो हम लोग इसका गुणनखंड कर चुके हैं। 5 नंबर तो क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन में हम लोग अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्नलिखित घनों को प्रसारित कीजिए। चलिए इसमें 2 क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं। छठा का पहला देखिए, छठा का पहला क्या कह रहा है 2x + 1 का होल क्यूब। फार्मूला हम लोग जान ही रहे हैं a³ + b³ तो हो जाएगा 2x का होल क्यूब + 1 का होल क्यूब प्लस a³ + b³ प्लस 3ab इंटू 3ab इंटू a + b। ठीक है, बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8x³ + 1 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, या इसको पूरा में तोड़ के लिख लेते हैं वही आसान रहेगा। 3a² 2x² इंटू 1 प्लस 2x इंटू 1 का स्क्वायर। इसको अब लिख लेते हैं 2 दूनी 4 तिहाई के 12x² प्लस 3 दूनी के 6x। यही इसका प्रसारण हो गया। चलिए छठा का दूसरा नंबर क्या कहता है 2a - 3b का होल क्यूब। तो क्या हो जाएगा a³
2a का क्यूब प्लस माइनस 3b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब इसको करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8a क्यूब प्लस माइनस 3 तिहाई 9 तिहाई 27b क्यूब। यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिया 36, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 36 a स्क्वायर बी प्लस में हो जाएगा 3 तिहाई 9 तिया 27 दूनी 54 ab स्क्वायर। यही इसका प्रसारण हो गया। चलिए, और 2 इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप अपने से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आते हैं 7वां नंबर। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 99 का होल क्यूब। अब कह रहा है 99 का होल क्यूब निकालने। इसको हम लोग 99 का होल क्यूब को क्या लिखेंगे? 100 माइनस 1 का होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? इस पर 6 गो 0, 2 2 4 2 6 गो 0। ठीक, माइनस 1 माइनस 3 पर 1 2 3 4 गो 0 प्लस 3 पर 2 गो 0। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन हम लोग आराम से निकाल लेंगे। इसका जोड़ घटाव कर लेंगे। जोड़ घटाव करने के बाद हमको कितना आ जाएगा? 97,299 97,0299। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमको आएगा। ठीक है, उसी तरह से आप इसका दूसरा नंबर भी बना सकते हैं। तो अब जैसे दूसरा नंबर में हम लोग क्या करेंगे? 102 का होल क्यूब है, इसको लिखेंगे 100 प्लस 2 का होल क्यूब। इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे आप लोग। उसके बाद तीसरा नंबर है 998 का होल क्यूब। 998 है, 998 का होल क्यूब बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, आप इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में हम लोग आएंगे। उससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, सातवां नंबर क्वेश्चन तक हम लोग बना चुके हैं। अब हम लोग आते हैं 8वां नंबर में। निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। निम्नलिखित में प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। 8 का पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। ठीक है, बराबर देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2a का होल क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू 2a इंटू b 2a स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू 2a इंटू b स्क्वायर। ठीक है, इसी को हम लोग लिखेंगे 2a प्लस b का होल क्यूब। इसी को लिखेंगे 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b। यही हो गया इसका गुणनखंड। चलिए, उसी तरीका से इसके दूसरे क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वैसे एक और क्वेश्चन आपको हम सॉल्व कर दे रहे हैं, और उसके बाद इसमें 5 क्वेश्चन है, जिसमें से कि बचा हुआ क्वेश्चन आप कर लेंगे, 2 क्वेश्चन हम कर देंगे। 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। ठीक है, चलिए, इसी को हम लोग क्या लिखेंगे? 2a का होल क्यूब माइनस
बी का होल क्यूब, ठीक है, माइनस 3 इंटू 2a का होल स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू 2a इंटू बी का होल स्क्वायर। तो अब हम इसी को क्या लिखेंगे, 2a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग दो क्वेश्चन बना लिए इसमें से। अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, उससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लें। इसमें 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ 8 का, जो कि आप अपने से करेंगे, एकदम आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन पे। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको हम लोग आसानी से समझ लेते हैं। पहले पढ़ के क्या कह रहा है, सत्यापित कीजिए कि इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना होता है। क्या कर रहा है, प्रूफ करने के लिए 9वां का पहला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्रूफ करना है, ठीक। टू प्रूफ, ठीक है। प्रूफ में हम लोग आइए, प्रूफ में हम लोग RHS लेकर के चलते हैं। RHS बराबर कितना हो गया, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना कर लेंगे। गुना करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले x से गुना करते हैं, तो x में एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब y से गुना करेंगे सभी में, तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर, y से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई। अब इसको गुना करेंगे माइनस एक्स वाई स्क्वायर, इसको गुना करेंगे प्लस वाई क्यूब, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो गया, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो गया, बराबर क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस प्लस वाई क्यूब बराबर क्या हो गया, LHS, ठीक है। अब इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए भी हम लोग वही करेंगे, RHS लेंगे और आसानी से प्रूफ कर लेंगे। RHS बराबर कितना दिया गया है, देखिए x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। चलिए बराबर गुना कर लेते हैं हम लोग। पहले x से गुना करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब इससे गुना करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, ठीक है। माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, बराबर क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर हो गया LHS, ठीक है। इसी तरह से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे और कर चुके हैं हम लोग प्रूफ। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग बना चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए, ठीक है। गुणनखंड करने का रहा है, पहला देख लेते हैं। पहला 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब,
125 जेड क्यूब। ठीक है, इसको हम लोग फार्मूला पे तोड़ेंगे। सबसे पहले फार्मूला पे ले आते हैं, तो इसको 3y का होल क्यूब लिख लेते हैं प्लस 5z का होल क्यूब लिख लेते हैं। तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी फार्मूला पे इसको तोड़ लेंगे हम लोग। तो ए प्लस बी 3y प्लस 5z इंटू ए स्क्वायर तो 9y स्क्वायर माइनस ए बी तो 5 के 15yz प्लस बी स्क्वायर तो 25z स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से इसका अगला भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 10 का दूसरा नंबर भी। ठीक है, चलिए 11 नंबर में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि गुणनखंड याद कीजिए, इसका गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड निकालने के लिए हमको क्या दिया हुआ है, 27x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 9xyz। ठीक है, माइनस 9xyz। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3x का क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब प्लस माइनस 3 इंटू 3x इंटू y इंटू z। अब देखिए हम लोग फार्मूला क्या पढ़े थे कि a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 3xyz बराबर a प्लस b प्लस c, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस बी सी। ठीक है, तो अब इसी को हम लोग लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, तो 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू ए स्क्वायर तो 9x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस ए बी, तो माइनस ए बी तो यहाँ हो जाएगा 3xy माइनस 3yz, तो यहाँ हो जाएगा 9 माइनस yz माइनस 3 के 9 xz। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। इसका आंसर मिला लें 11 का 3.5 का 11 3.5 का 11 सॉरी 2.5 का 11 नंबर इतना 3xyz। ठीक है, चलिए yz हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा 11 नंबर। हाँ ठीक है चलिए अब हम लोग आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि इतना बराबर इतना होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टू प्रूव क्या कह रहा है कि x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, बराबर 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, y प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके सॉल्यूशन में।
तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो RHS लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें हम लोग जब RHS लेके आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या सब मिलेगा, देखिए RHS बराबर आपको कितना दिया गया है, 1/2 x प्लस y प्लस z, ठीक है, इनटू देखिए अब यहाँ इसको देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इन है, इन आपको दिया गया है, माइनस से है सब, यहाँ भी माइनस से है। चलिए अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर यहाँ भी प्लस है y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2yz प्लस z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2xz, ठीक है, बराबर देखिए 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू, अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर कैगो है, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, ठीक है, माइनस अब यहाँ देखिए 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz, ठीक है, बराबर देखिए इस सब में से 2 कॉमन आ जाएगा तो 2/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। अब देखिए यही फार्मूला हम लोग पढ़े थे, बराबर में क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड सर्वसमीका से बराबर हो गया LHS। तो RHS से हमने स्टार्ट किया, LHS में आके उसको हमने प्रूव कर दिया। अब इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग बना चुके हैं, बस 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ, इसको हम लोग खत्म ही कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ प्रस्थान करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो इतना बराबर प्रूव कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 तो सिद्ध कीजिए कि सिद्ध करें कि क्या प्रूफ करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz बराबर में 3xyz। चलिए आपको इतना दिया गया है। चलिए प्रूफ में हम लोग आते हैं, सर्व समीका से हम लोग क्या जानते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, इन हम लोग पढ़े हैं। अब देखिए या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर, अब देखिए इसका वैल्यू तो हमको 0 दिया गया है, तो इसका वैल्यू हम 0 लिख लेते हैं इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ठीक है। अब देखिए या किसी भी संख्या में हम लोग अगर 0 से गुना करते हैं तो उस संख्या का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या हो जाएगा, 0 में गुना करेंगे तो 0,
या देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर, इधर प्लस में ये इधर ये माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 3xyz LHS बराबर RHS। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेते हैं, ये अच्छा करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेने से आप आराम से उसको बाद में भी लिख सकते हैं, या फिर वीडियो को दोबारा चला के भी आप उसको बना सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हमने बना लिया। अब क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या दिया गया है। पहला नंबर -12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सर्व समीका पे तोड़ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इतना के बराबर में हम लोग इसको क्या लिखेंगे, -12 प्लस 7 प्लस 5 इंटू -12 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 12 7 84 तो माइनस माइनस प्लस, उसके बाद फिर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 पंचा 60, फिर माइनस 7 पंचा 35। फार्मूला पे हम लोग तोड़ लिए, बराबर देखिए बराबर में है इसका वैल्यू हो जाएगा 0, अब गुना में इतना आ जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा 0। यही हो गया आंसर। ठीक है, 14 नंबर हो गया। 14 का पहला नंबर हमने बना लिया। दूसरा नंबर में भी यही होगा, 15 3 18, 28 में से 28 चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा। अब कह रहा है नीचे की आयतों में दिए गए क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई का संभव मान ज्ञात कीजिए। इसके लंबाई चौड़ाई का संभव मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसके ए और बी का वैल्यू, इसको हम लोग तोड़ लेंगे, तोड़ने के बाद इसको बना लेंगे आराम से। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्षेत्रफल बराबर कितना दिया गया है, क्षेत्रफल बराबर आपको दिया गया है कितना, 25a स्क्वायर माइनस 35 है, 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। ठीक है, हमको लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है, तो यह क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो लंबाई चौड़ाई कैसे होगा, दो बार इसको गुणनखंड के रूप में अगर तोड़ लेंगे तो उसका अलग अलग भाग जो हमको मिलेगा, एक लंबाई हो जाएगा, एक चौड़ाई हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 25 गुना 12 का कितना हो जाएगा, 25 गुना 12 तो हो गया 12 पंचा 60, 25 दूनी 50, 25 का 50 5 30 300। अब 2 से ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 7 5 12 3 से 3 1900 3 5 15, यहाँ 25। अब हमको जोड़ घटो गुना भाग कर जोड़ घटो करके क्या कितना लाना है, 35 लाना है, तब 5 दूनी के 10, अब 25 तिया 75, ये भी नहीं आया। उसके बाद 10 तिया 30, यहाँ 75, 25 2 दूनी 4 तिया के 12 25, 12 प्लस 25, ये भी नहीं आया। तो इसको हम लोग लिखेंगे 5a का स्क्वायर ना, तो 5 7 5 12 7 7 5 35। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना, 5 माइनस 4। तो इसको तोड़ेंगे 35 को, तो हो जाएगा 5 तिहाई के 15, 5 का 20, 15 प्लस 20 कर लेंगे तो हो जाएगा। अब देखिए 25a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a अब प्लस 12।
अब देखिए इसका दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 5 ये आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा 5 पचे 25 5 यहाँ हो जाएगा माइनस 5 का 20, यहाँ पर -3 कॉमन आ जाएगा तब 5a माइनस 4। ठीक है, तो या इसी को हम लोग लिखेंगे 5a माइनस 4 इंटू 5a माइनस 3। सो L बराबर हो जाएगा 5a माइनस 3 और B बराबर हो जाएगा 5a माइनस 4। L का मतलब यहाँ हो गया लंबाई और B का मतलब हो गया यहाँ पर चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई हम लोग आराम से निकाल लिए। क्यों ये गुना के रूप में आने के बाद हम इसको लंबाई चौड़ाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसका आंसर भी आ गया हमको। ठीक है, सोलह नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। ये 5वां नंबर था ना, सॉरी, देख लेते हैं, आंसर मिला लेते हैं एक बार हम लोग। हाँ, तो 5a माइनस 3 और 5a माइनस 4। ठीक है, लंबाई चौड़ाई हमको निकल गया। अब हम लोग आते हैं 16 नंबर, घनाभ जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं विमाओं का संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। विमाओं का संभव व्यंजक ज्ञात करने के लिए आयतन हमको दिया गया है, तो इसको आराम से हम लोग इसका भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग लास्ट नंबर क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि घनाभोज जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं विमानों का संभव मान ज्ञात कीजिए। आयतन बराबर कितना दिया गया है, आयतन बराबर आपको दिया गया है 3x² माइनस 12x, 3x² माइनस 12x। चलिए अब तो ये क्या हो गया, L गुना B गुना H बराबर कितना हो गया, इतना। तो इसमें से 3x अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा, x माइनस 4। ठीक है, इसी को हम लोग लिखेंगे 3 गुना x गुना x माइनस 4। इसका पहला बीमा ये हो गया L, इसको मान लो B, इसको मान लो H। तो इस तरह से हम लोग इसका तीनों भाग निकाल लिए। आज हम लोग यहीं तक रहेंगे। आज हम लोग बहुपद को पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। अब अगले दिन हम लोग नियामक ज्यामिति का अध्ययन करेंगे। आपको इस चैप्टर में जहाँ कोई अगर प्रॉब्लम होता है तो आप आराम से इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आराम से क्वेश्चन पूछेंगे, हम उसका सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। आज क्लास यहाँ तक रहने देते हैं। जय हिंद।